बरेली में दरगाहे आला हजरत से जुड़े और तजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने तमाम पदाधिकारियों की मौजूदगी में मुस्लिम एजेंडा उत्तर प्रदेश 2022 को अल्पसंख्यक घोषणा मांग पत्र के तौर पर पेश किया। इस मौके पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम वोट के लिए लोक लुभावने और झूठे वादों के सहारे सत्ता पा लेते हैं, उसके बाद मुस्लिमों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस जाति विशेष का मुख्यमंत्री बनता है वह अपनी ही जाति को पूरी तरह से लाभ देता है, जिसकी वजह से मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग रह जाता है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वह अल्पसंख्यक घोषणा मांग पत्र के जरिए राजनीतिक दलों से आशा करते हैं कि वह अपने घोषणा पत्रों में उनकी मांगों को शामिल करके अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सूबे में 4 प्रमुख पार्टियों जिनमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजे गए अपने 16 सूत्रीय अल्पसंख्यक घोषणा मांग पत्र में यह बिंदु रखे हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी उनकी मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करके अल्पसंख्यक समुदाय का विकास और कल्याण करने का काम करेगी, उसी पार्टी के लिए मुस्लिम समाज वोट और सपोर्ट करेगा। उन्होंने कहा कि आजादी के समय करीब 50% मुस्लिम सरकारी सेवाओं में थे, लेकिन आज केवल 2% मुस्लिम सरकारी सेवाओं में बचे हैं। फिलहाल अब देखना यह होगा कि कौन से राजनीतिक दल उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं। इन तमाम लोगों को, तमाम जिम्मेदारान को ये मुस्लिम एजेंडा हमने मेल के ज़रिए और डाक के ज़रिए, रजिस्टर डाक के ज़रिए हमने भेजा है और हमने ये मांग की है कि मुसलमानों के जो मसाइल हैं, बुनियादी मसाइल, इक़्तिसादी, माशी, तालीमी और समाजी, ये बुनियादी मसाइल हैं। इन बुनियादी मसाइल पर बात की जाना चाहिए और इन बुनियादी मसाइल को अगर हल करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तैयार है, अगर वो हल करने का वादा करती है, यकीन दहानी करती है, तो फिर मुस्लिम समाज उस पार्टी को सपोर्ट देने के लिए और वोट देने के लिए, अपनी हिमायत देने के लिए तैयार है। बुनियादी मसाइल क्या हैं, उन पर मैं मुख्तसर से रोशनी आपको ये डालूं कि 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ। उस वक्त मुसलमान 50% नौकरियों में थे, रोज़गार पे थे, मगर मुल्क की आज़ादी के बाद आज 75 साल हो गए हैं और ये गिराफ रोज़गार का, नौकरियों का, जॉब का ये गिरता गया। आज पोजीशन ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमान सिर्फ़ और सिर्फ 2% नौकरियों में हैं।